द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकीय भोज में शामिल होने अमेरिका जा पहुंचे हैं। इसके साथ ही गोदी मीडिया अपने काम में जुट चुकी है, लहालोट भी हो रही है। दूसरी तरफ हमने यह ढूंढने की कोशिश की कि अमेरिका जाने के बाद मोदी जी के बारे में वहां की स्थानीय मीडिया क्या छाप रही है। 12-13 घंटे के दरमियान के हमने ट्वीट्स, खबरें तलाशने की कोशिश की, उसके स्क्रीन रिकॉर्ड भी लिए और हमने देखा कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, द वाशिंगटन पोस्ट हो, टाइम हो या फिर द वाशिंगटन टाइम्स हो, इसके अलावा द गार्डियन हो, ये सब किसी ने भी मोदी जी के बारे में इस विजिट को लेकर कुछ भी नहीं छापा है। 12-13 घंटे में जो गोदी मीडिया लहालोट हुई है, वहां के स्थानीय मीडिया ने कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक इंटरव्यू जरूर आया था, जो मोदी जी का साक्षात्कार लिया गया था और उसमें भी द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तंज कसे थे, वो भी हम बताएंगे क्या कुछ कहा गया। लेकिन भारत में गोदी मीडिया इस तरीके से खबरें छाप रही है, ऐसे ऐसे हेडलाइन बना रही है कि पूछिए हिम्मत। वो भी हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि किस मीडिया संस्थान ने, किस मीडिया वेबसाइट ने किस हेडलाइन से मोदी जी की खबरें बनाई। लेकिन जब हमने विदेशी मीडिया को देखा तो वहां कोई खबर ही नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का द टाइम पे, और एक मैंने देखा कि एक वेबसाइट और है द गार्डियन, इसमें आपको एक दो खबरें मिली, लेकिन वो अलग थी, मोदी जी की आलोचना थी, डेमोक्रेसी का हाल मोदी जी ने क्या किया है उससे जुड़ी हुई थी। खैर, हम इसको बारी बारी से आपको दिखाते हैं। आप हमारे सामने स्क्रीन पर देखते रहिए, स्क्रॉल हो रहा है। इसमें सबसे पहले आपके सामने आएगा द वॉल स्ट्रीट जर्नल। द वॉल स्ट्रीट जर्नल को जब हमने खंगालने की कोशिश की, ऊपर चलते गए, कुछ भी नहीं मिला। पिछले 12-13 घंटे के दरमियान मोदी जी के बारे में वहां की मीडिया ने या जो बाइडेन के साथ होने वाली मुलाकात को लेकर कुछ भी नहीं छापा है। तो फिर भारत में मीडिया इतना जो ढोल पीट रही है, क्या मतलब है? अगर मोदी जी का डंका दुनिया में बज रहा है, हमें खुशी होगी, बजने चाहिए। तो वहां की मीडिया भी तो इसे रिपोर्ट करे कि मोदी जी ने वहां जाकर इतिहास रच दिया है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं छपा है। इसके अलावा अब आप जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखा आपने, इसके बाद आइए द टाइम पे। द टाइम की भी मैगजीन के साथ हमने उन्हें ढूंढा कि कुछ मिल जाए, यहां पे कुछ छपे हो, कुछ खबरें हो, कुछ पत्रिका में कुछ बातें आ गई हो, ट्वीट हो, लेकिन कुछ भी नहीं है। एक नेगेटिव खबरें हमें दिखाई भी पड़ी, जिसमें मोदी जी के बारे में डेमोक्रेसी की हालत क्या हो गई है उनके नेतृत्व में, इस पर एक आर्टिकल दिखी है, लेकिन वो पुरानी है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि हमने अभी तक आपको द वॉल स्ट्रीट जर्नल के बारे में, द टाइम के बारे में खबरें बताई है, कुछ भी नहीं छपा है। अब राजकीय भोज है, बाइडेन साहब उन्हें निमंत्रित किए हैं, लेकिन इसके पीछे जो डिनर डिप्लोमेसी होगी, उससे पहले मोदी जी ने एक बड़ी डील की है। इसको लेकर विपक्ष के निशाने पर भी है। क्या भोज के लिए इतनी बड़ी डील की गई? मणिपुर हिंसा में जल रहा है, मणिपुर की हालत क्या हो रखी है। मोदी जी से मिलने के लिए उनकी ही पार्टी के विधायक डेरा डाले दिल्ली में बैठे रहे, किसी से मोदी जी नहीं मिले और सीधे अमेरिका चले गए। प्लेन में बैठे, हाथ हिलाया, नमस्ते किया और उड़ चले। मणिपुर को वैसे ही स्थिति में छोड़कर देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी देश चलाने की होती है, तो मणिपुर उससे अलग नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री पर उनके ही पार्टी के लोगों को कतई भरोसा नहीं है। बावजूद इसके मोदी जी दो शब्द तक नहीं निकाल पाए कि मणिपुर में हालात शांत हो जाए। दो समुदायों की भिड़ंत हो गई। कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच जो यह जंग छिड़ी है, उसे शांत करने का नुस्खा मणिपुर की सरकार के पास नहीं है। तो क्या मोदी जी जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा देने का दम भर देते हैं एक फोन पर, तो क्या वो मणिपुर की लड़ाई शांत नहीं करा सकते? और फिर जो बड़ी डील करके आए हैं, वो डील सुनकर आपको आश्चर्य होगा। वो डील हम आगे बताते हैं, लेकिन इसके बाद आप आइए द गार्डियन को स्क्रॉल कीजिए। द गार्डियन भी आपके सामने चल रहा है, देखिए। इसमें भी 12-13 घंटे के दौरान मोदी जी को लेकर कुछ भी नहीं छपा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे, ये इतिहास रचा जाएगा, मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे। ऐसी कोई खबरें द गार्डियन ने भी नहीं छापी है। अगर दुनिया में डंका बजा है तो मेरा कहना यही है कि दुनिया की अखबारों में उसी तरीके से खबरें प्रकाशित हो जैसे भारत की मीडिया प्रकाशित कर रही है।
तब समझ में आएगा कि हाँ, मोदी जी ने वाकई में ऐसा इतिहास रच दिया है जो भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। चर्चा तो होगी अगर ऐसा कुछ होगा तो, लेकिन आपने देख लिया है, लगातार स्क्रॉल हो रहा है आपके पास द गार्डियन का भी, कुछ भी नहीं है। अब आइए द वॉशिंगटन पोस्ट पे। द वॉशिंगटन पोस्ट में भी आप खबरें ढूंढते रहिए, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। किन्हीं को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। यह सिर्फ उतना ही नजर आता है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के निमंत्रण पर भोज में शामिल होने जा रहा है और फिर वहां के मीडिया मोदी जी को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं छाप रही है जिससे हमारी मीडिया खुशी से बेचैन हो उठे। फिर भी मोदी जी गए हैं, वहां एयरपोर्ट पर उतरे हैं और वहां से जो गोदी मीडिया में खबरें आने शुरू हुई हैं वो आपको आश्चर्य में डाल देंगी कि अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट ही करना है, मीडिया मैनेज ही करना है, तो फिर भारत की मीडिया तो बेस्ट है, अमेरिकी मीडिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा आखिरी भी देख लीजिए आप द वॉशिंगटन टाइम्स की। द वॉशिंगटन टाइम्स को भी लगातार हम स्क्रॉल करते रहे कि कुछ ऐसी खबर दिख जाए जिसमें मोदी जी के बारे में सुनकर हमारा जो छाती है वो चौड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हमने कहा है कि एक दो मीडिया वेबसाइट्स पर खबरें आलोचना से भरी हुई थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपने इंटरव्यू में इस तरीके से तंज कस दिया है जिसे न्यूज लॉन्ड्री ने प्रकाशित किया है, वो हम दिखाते हैं आपको। ये सारे स्क्रोल्स को आप देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना महिमा मंडन अभी भारत में गोदी मीडिया मोदी जी की करने में लगी है, विदेश में वहां की स्थानीय मीडिया ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अब हम आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया क्या कर रही है। हेडलाइन अपने स्क्रीन पर आप देखते जाइए, ये पिछले 10-12 घंटे के भीतर के हेडलाइंस हैं। इसमें बताया गया है कि अमेरिका में कैसे चढ़ा मोदी का रंग, एयरपोर्ट से लेकर न्यूयॉर्क पैलेस तक भारत माता की जय। भारत माता की जय हम भी कहते हैं, हमारे लिए भारत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या वहां अमेरिका में इस बात को ऐसा ही तवज्जो दिया जा रहा है? लेकिन हमें तो कुछ नहीं दिखा, सोशल मीडिया पर हमने तो कुछ नहीं देखा। अब देखिए एबीपी न्यूज के भी हेडलाइंस को देखिए। पीएम मोदी विजिट यूएस, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा, जाने कितनी तोपों से दी जाएगी सलामी, किस जगह होगा ऑफिशियल वेलकम। अब यहां से देखिए खबरें कि तोपों की सलामी दी जाएगी। अगर ऐसा ही कुछ होना है तो अमेरिका भी तो लिखे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए हैं और अमेरिका अब उन्हें तोपों की सलामी देने जा रहा है, लेकिन ऐसे हेडलाइन वहां नहीं बन रहे हैं। तो क्या इस यात्रा को लेकर जितना भौकाल भारत में दिखाया जा रहा है, अमेरिका के लिए वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है? अब देखिए एक और हेडलाइन दिखाते हैं हम आपको, ये टीवी9 का है। टीवी9 ने क्या लिखा? पीएम मोदी यूएस विजिट, मोदी के यूएस दौरे से तिलमिलाया आईएसआई, भारत विरोधी ताकतों ने शुरू किया विलाप। अब टीवी9 ने अपना एंगल पकड़ लिया है कि उन्हें टीआरपी कहां से आती है। आईएसआई की एंट्री हो गई है, भारत विरोधी ताकत विलाप करने लगा है, रोने लगा है, ये सारी चीजें घटित तो होने लगी हैं। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद आइए जागरण ने क्या लिखा? पीएम मोदी के यूएस दौरे को लेकर अमेरिकी राजनीति में जबरदस्त उत्साह, मोदी जी के अमेरिका जाते ही वहां की सियासत में आमूलचूल परिवर्तन होने वाले होंगे। इस वजह से जागरण ने इसे हेडलाइन लिखे। विदेशी संसद में 12वीं बार होगा संबोधन। अब ये है गोदी मीडिया के हेडलाइंस जिसमें आप लहालोट हो जाएंगे देखकर ही, वाह क्या छप रहा है। लेकिन हमने जितने भी आपको ट्विटर के स्क्रीन रिकॉर्ड दिखाए हैं, स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, उसमें आपको मोदी जी के बारे में महिमा मंडन वाली कोई खबर दिखी क्या? नहीं दिखेगी, क्योंकि छपी ही नहीं है। अब हमने कहा था कि आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे इंटरव्यू के बारे में बताएंगे जिसे न्यूज लॉन्ड्री ने भी छापा है। हेडलाइन ही न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा, पीएम मोदी भाषण तो बहुत देते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कतराते हैं, WSJ इंटरव्यू। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये इंटरव्यू है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है। WSJ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी भाषण तो खूब देते हैं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू ना के बराबर ही देते हैं। गौरतलब है पीएम मोदी ने इंटरव्यू तो दिए हैं लेकिन उन पर आरोप लगता है कि वह भी स्क्रिप्टेड होते हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक तंज था। इस तरीके से आप सारी बातों को समझ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे डील की हम बात कर रहे थे, 15 जून को यह खबर आई थी कि भारत ने अमेरिका के साथ एक रक्षा सौदा किया है, यानी डिफेंस का सौदा। इस सौदे में क्या बताया गया है
कि 3 बिलियन यूएस डॉलर भारत पैसे खर्च करके अमेरिका से 30 आर्म्ड ड्रोन वेपन खरीदेगा, जिसमें 3 बिलियन यूएस डॉलर देना होगा। हमारा भारत जो 155 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, वो 3 बिलियन यूएस डॉलर के खर्च से 31 आर्म्ड ड्रोन खरीद के भारत लाएगा और सुरक्षा करवाएगा विदेशी ताकतों से जो भारत की तरफ आंख उठाते हैं। लेकिन भारत के भीतर मणिपुर जल रहा है, उसकी शांति के लिए मोदी जी के पास क्या प्लान है, बीजेपी के पास क्या प्लान है? बीजेपी के नेता डेरा डाले दिल्ली में बैठे रहे, मोदी जी अमेरिका को उड़ गए, मणिपुर कैसे शांत होगा, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन गोदी मीडिया लहालोट है, अमेरिकी मीडिया खामोश है, मोदी जी राजकीय दौरे पर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।